हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपके ये क्लास 10th का जियोग्राफी का एक चैप्टर जो सेकेंड टर्म में आने वाला है, इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट लोकेशन क्या क्या होता है, अब कहाँ कौन कौन सा प्रकार का इंडस्ट्री होता है, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि कौन कौन सा प्रकार का इंडस्ट्री है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सा इंडस्ट्री यहाँ पर मौजूद है और क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये सभी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो बस आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिए और पूरा कंप्लीट इस वीडियो को देखिए जिससे आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या ना रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है खास इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है, देखिए उसका क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल के आधार पर कौन कौन सा इंडस्ट्री को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दो भाग में देखिए बांटा गया है। पहला जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जबकि दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आखिर ऐसा क्या क्या है। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में देखिए क्या बताया गया है कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल का यूज, अब आप बोलिएगा कि रॉ मटेरियल क्या होता है, तो देखिए रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान, कच्चा चीज, जो भी क्या होता है अभी बना हुआ नहीं है। जैसे मान लेते ये कपड़ा ही बनाना है, क्या बनाना है, कपड़ा को बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। देखिए कॉटन जो है ये रॉ मटेरियल हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक जो रॉ मटेरियल होता है खेती से मिलता है, खेती करेंगे तब मिलेगा, जिसको बोला गया एग्रो बेस्ड। जब एग्रो बेस्ड है तो इसमें देखिए क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, कॉटन लिखा हुआ, उल लिखा हुआ है, जूट लिखा हुआ है, सिल्क लिखा हुआ है, टेक्सटाइल लिखा हुआ है, रबर, शुगर, टी, कॉफी, ये सभी चीज़ का देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। जब सभी चीज़ का जब खेती किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सीधा सा बात समझिए, एक ऐसा रॉ मटेरियल जिसका हम लोग खेती करके उसका उपज करते हैं उसको क्या, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। वहीं पर दूसरे ओर देखिए वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब इसमें बोले कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, अरे इसको खेती नहीं करते हैं, खेती इसको नहीं किया जाता है, इसको कैसे कहता है, जमीन से निकाला जाता है, इसका मिनरल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब बोलिएगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो देखिए लोहा कैसे, तो पत्थर से, फेरस से बनाया जाता है, फेरस, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया जो बॉक्साइट से निकाला जाता है, मशीन का टूल्स जो हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। इसका खेती, कोई भी मशीन बनाना रहता है क्या खेती करते हैं उसका, नहीं, खेती नहीं किया जाता है। तो ये देखिए क्या हो गया, दो प्रकार का हुआ, एक पहला हो गया एग्रो बेस्ड, दूसरा हो गया मिनरल बेस्ड। ये देखिए क्या होता है, सबसे पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ जो लिखा हुआ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ था, इसके आधार पर दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसका मेन रोल के आधार पर देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मतलब मेन रोल के आधार पर भी इंडस्ट्री को दो भाग में बांटा गया। देखिए पहला जो लिखा गया है बेसिक की इंडस्ट्री। अब आप बोलिए कि बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होता है, वही दूसरा और लिखा हुआ कंज्यूमर इंडस्ट्री। क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो ये क्या होता है, इसके बारे में देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, सबसे पहला देखिए लिखा हुआ बेसिक की इंडस्ट्री, एक ऐसा इंडस्ट्री जो सामान तो बनाता है लेकिन हम लोग डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं करते हैं, मतलब कोई भी आदमी उसका डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर जब हम लोग डायरेक्ट उसका उपयोग कर ही नहीं सकते हैं तो बनाता ही क्यों है। तो देखिए बेसिक और की इंडस्ट्री का ये खासियत है कि जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या कहता है, ये इंडस्ट्री में यूज करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब वो क्या होता है, जैसे मान ले तो लोहा मोटा मोटा रड बना दिया एकदम, ठीक है, क्या कर दिया गया, मोटा रड। अब क्या उसका रडवा को क्या कीजिएगा,
छोटा पतला रड रहता तो घर और में भी लगा देते, लेकिन इतना मोटा मोटा रड रखा जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो उसको क्या कहता है, उसका मशीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। किस चीज़ के यूज किया जाता है, मशीन बनाने के लिए। तो देखिए क्या होता है, वो डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं किए, वो कहाँ गया, फिर फैक्ट्री में गया। तो ऐसा ही प्रोडक्ट को कहा जाता है बेसिक और की इंडस्ट्री। ठीक है, अब दूसरा, अब आगे समझते हैं। देखिए क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखिए लिखा हुआ है, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री देखिए क्या होता है, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसका प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है डायरेक्ट कंज्यूमर, मतलब हम लोग डायरेक्ट जाकर दुकान से खरीद के लाएंगे, वो क्या हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे क्या होता है, दुकान में जाते हैं मैगी खरीद के लाते हैं, ये क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। कुछ भी चीज़ खरीद करके लाते हैं जो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, वो क्या हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा कंज्यूमर का, तो शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, फैन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ। जबकि इसका क्या है, बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, आयरन एंड स्टील। अब आप बोले कि आयरन में तो रड हम लोग तो यूज करते हैं, अरे रड बनाया जाता है तब तो वो कंज्यूमर ला हो गया। लेकिन जो बोला गया था कि मोट या तो एकदम पूरा सीट बनाया जाएगा, मोटा मोटा चदरा बनाया जाएगा, उसका क्या यूज कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, तो क्या हो गया, बेसिक एंड की इंडस्ट्री हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हो गया, कॉपर स्मेल्टिंग हो गया, तो ये सभी क्या हो जाता है, बेसिक की इंडस्ट्री। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि आगे किस प्रकार का इंडस्ट्री होता है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर भी इंडस्ट्री को दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। अब देखिए कितने आसानी से, आप देखिए बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइएगा, इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखते जाइएगा, इसके बाद आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है, पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, पूरा एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। बस आप इसको सेशन को कंप्लीट देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब इसके आधार पर भी देखिए क्या होता है, दो प्रकार का इंडस्ट्री होता है। ऐसे तो क्या होता है, तीन प्रकार का इंडस्ट्री होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर जो जिक्र किया गया, आपकी किताब में जो जिक्र किया गया है, दो प्रकार का। देखिए पहला जो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जबकि दूसरा होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब आप बोलिएगा कि सर थोड़ा सा तीन गो आप बोले थे ना, तो उसको भी बता दीजिए, शायद गलती से पूछ दे, तो देखिए उसको बता दे रहे। एक होता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो सबसे पहले देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, एक ऐसा इंडस्ट्री, देखिए साफ साफ छोटा छोटा पॉइंट बना करके लिखा भी गया है, आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं और आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो रहता है, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसको बनाने में 1 करोड़ से कम खर्च लगा हो, इन्वेस्टमेंट कितना लगा हो, 1 करोड़ से कम, वैसा इंडस्ट्री को कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या कहा जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जबकि क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, जिसमें 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा पैसा जब लगेगा तो उसी को कहा जाता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर डिफरेंस देखा जाए तो दोनों में क्या अंतर है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अरे छोटा इंडस्ट्री रहेगा तो कम आदमी काम करेगा, रन बाय फ्यू पीपल, यानी कि क्या होता है कम लोग के द्वारा, लेस नंबर ऑफ पीपल के द्वारा यूज किया जाता है, रन किया जाता है। जबकि देखिए क्या होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, जब बड़ा फैक्ट्री रहेगा तो ज़्यादा लोग भी काम करेंगे, तो उसमें देखिए ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, खानसरी लिखा हुआ है, खानसरी। अब बोलिए ये क्या होता है, अरे गुड़, जो गुड़ खाते हैं ना तो ही गुड़ है। जबकि क्या होता है अगर उधर देखा जाए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में देखा जाए तो कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सब बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है। अब आप बोलिएगा कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, अरे कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, बहुत ही छोटा इंडस्ट्री जो घर और में रखते हैं, जैसे पापड़ ऊपर बेल बेल करके सुखा के बेच देते हैं मार्केट में, या तो डलिया टोकरी सब बनाया जाता है, ये सब कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार से हम लोग इसको भी जान चुके हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखिए हम लोग समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप के आधार पर किस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्री को बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऐसे अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट, कोऑपरेटिव। ठीक है, तो अब चारों के बारे में समझते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए सबसे पहला जो दिख रहा है पब्लिक सेक्टर, क्या दिख रहा है, पब्लिक इंडस्ट्री क्या होता है, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसका मालिक कौन रहेगा, सरकार रहेगा, या तो सरकार का एजेंसी द्वारा चलाया जाएगा, वैसा इंडस्ट्री को कहा जाता है पब्लिक इंडस्ट्री।
क्या कहा जाएगा, पब्लिक इंडस्ट्री। जबकि क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में, देखिए क्या होता है कि एक ऐसा इंडस्ट्री जो क्या होता है कोई एक आदमी चलाएगा या तो ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कोई आदमी ग्रुप बना लिया कि चलो क्या होता है हम लोग मिल के फैक्ट्री खोलते हैं, तो ऐसा ग्रुप के द्वारा जो खोला गया जाएगा फैक्ट्री रहेगा उसी को कहा जाएगा प्राइवेट सेक्टर कहा जाएगा। तो देखिए पहला क्या था, पब्लिक सेक्टर जो सरकार या सरकारी एजेंसी के द्वारा चलाया जाएगा। दूसरा क्या होता है प्राइवेट सेक्टर जो किसके द्वारा चलाया जाएगा, या तो एक आदमी के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाया जाएगा, उसी को कहा जाता है प्राइवेट सेक्टर कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसका देखिए क्या होता है पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भेल सेल। इसके साथ साथ देखिए नीचे यहाँ पर दिया गया सब सरकारी एजेंसी का दिया हुआ है, जैसे इंडियन ऑयल है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, जो भी सब सरकारी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है प्राइवेट इंडस्ट्री का अगर देखा जाए तो इधर देखिए यहाँ पर क्या है एग्जांपल में देखा जाए तो टिस्को हो गया, बजाज हो गया, डाबर इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पर टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारे इंडस्ट्री है जो प्राइवेट इंडस्ट्री है। तो देखिए इसके बारे में तो हम लोग समझ गए। अब आगे देखिए क्या होता है ज्वाइंट सेक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ज्वाइंट सेक्टर क्या है, एक ऐसा सेक्टर है, मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें पैसा जो लगाने वाला जो रहता है ना, सरकार बोलता है कि देखिए सरकार बोलता है कि कुछ शेयर मेरा पैसा रहेगा और कुछ इधर का आदमी होता है, यानी कि सरकार के साथ में पार्टनरशिप करके कोई इंडस्ट्री खोला जाएगा, वही होता है ज्वाइंट सेक्टर। क्या होगा ज्वाइंट सेक्टर। देखिए इसमें क्या होता है एक ऐसा इंडस्ट्री जिसको किसके द्वारा चलाया जाता है, सरकार भी मिलकर चलाएगा और इसमें क्या होता है कुछ लोगों का भी योगदान रहेगा, तो कोई एक आदमी का योगदान रहेगा, तो ऐसा इंडस्ट्री को ही कहा जाता है ज्वाइंट सेक्टर। अब इसके एग्जांपल देखिएगा तो क्या होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए क्या है ये ज्वाइंट सेक्टर का एग्जांपल है। जबकि उधर देखिए क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर। देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा इंडस्ट्री, क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें क्या होता है प्रोड्यूसर मतलब फैक्ट्री का मालिक, मतलब जो मशीन चला रहा है, सब कुछ रखा सेटअप किया है, साथ साथ जो रॉ मटेरियल ला के देता है वहाँ पर कच्चा सामान, तो वो दोनों मिल करके कोई इंडस्ट्री को चलाएंगे ना, तो उसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या कहा जाएगा, कोऑपरेटिव सेक्टर। जैसे महाराष्ट्र में जो शुगर इंडस्ट्री चलता है, तो एगो इंडस्ट्री तो है ही, मालिक तो लोग फैक्ट्री चलाने वाले तो है ही, लेकिन जो रॉ मटेरियल देते हैं जैसे केतारी यानी कि ईख देते हैं, गन्ना देते हैं, शुगर केन जाके देते हैं, तो वो लोग भी उसका मालिक है, मतलब सबका शेयर एक साथ रहता है। अगर प्रॉफिट होगा तो सबका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो सबका लॉस होगा। अगर इस टाइप का इंडस्ट्री जब रन कराया जाता है उसी को कहा था कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसका एग्जांपल देखें यहाँ पर दिया हुआ है, तुरंत बताया गया था कि महाराष्ट्र में जो शुगर जो चलाया जा रहा है, शुगर का फैक्ट्री जो है वो क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर है। अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत लंबा चौड़ा जो टॉपिक है आपके सामने दिख रहा होगा कि बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, ये आपका टॉपिक हुआ। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो भी दो भाग में बांटा गया है। अब आप बोलिएगा कि इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं, इसका मतलब तो कुछ समझा दीजिए। देखिए क्या होता है, वजन के आधार पर अगर देखा जाए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसका वजन मतलब भारी वाला सामान बनाया जा रहा है कि हल्का फुल्का वाला सामान बनाया जा रहा है। अगर इस प्रकार से भी बांटा जाए तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक भारी वाला सामान, देखिए इसको कहा जाता है हैवी इंडस्ट्री, जिसको क्या होता है दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइट इंडस्ट्री, यानी कि हल्का सामान रहेगा, एकदम बिल्कुल हल्का फुल्का, एकदम छोटा मोटा चीज बनाया जाएगा। तो देखिए ये सब होता है। देखिए हैवी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही भारी रहेगा, वैसा इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, हैवी इंडस्ट्री। मतलब इसमें रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है ना, बहुत ही भारी रहेगा। अरे भारी चीज का यूज किया जाएगा तो कैसा बनेगा, जैसे मान लेते पत्थर से निकला हुआ जो चीज रहता है, जैसे बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, तो ये सब क्या हो गया, बहुत ही भारी रहता है। तो ये सब क्या हो गया, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो क्या होता है बहुत ही भारी रहता है, वैसा ही इंडस्ट्री को कहा जाता है हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है। इसका एग्जांपल होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बहुत भारी रहता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में देखिए क्या बताया गया है, एक ऐसा इंडस्ट्री जो जिसका प्रोडक्ट जो रहता है, जो हम लोग बनाने के लिए कुछ जो यूज करते हैं, वो बहुत ही हल्का रहेगा, बहुत ही एकदम हल्का फुल्का रहेगा, तो वैसा इंडस्ट्री को ही कहा जाता है लाइट इंडस्ट्री। अब बहुत हल्का ऐसा बोल दे, इसका मतलब मौसम एकदम पता ही हो गया है, थोड़ा बहुत वजन रहेगा, तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या होता है, ये लाइट इंडस्ट्री में आता है। इसका एग्जांपल जो रहेगा इलेक्ट्रिक फैन रहेगा, पंखा। ठीक है, जो पंखा रहता है, घड़ी जो आप लोग पहनते हैं, ठीक है, मशीन हो गया, तो ये सब क्या होता है, सिलाई वाला मशीन, तो ये सब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो सभी इंडस्ट्री में आ जाएगा
लाइट इंडस्ट्री के रूप में यूज किया जाता है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सा प्रकार का इंडस्ट्री होता है, सभी चीज़ के बारे में पढ़े। देखिए सबसे पहला जो हम लोग शुरुआत किए थे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से शुरुआत किए थे। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या था कि जिसमें जो भी रॉ मटेरियल रहता है खेती किया हुआ रहता है उसी को कहता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो अब देखिए सभी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है, जो इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला अब यहाँ पर हेडिंग आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि अब खेती से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री रहेगा उसके बारे में। यहाँ पर देखिए एकदम साफ साफ दिया कॉटन, कॉटन का खेती होता है। अब यहाँ देखिए मैडम जी देखिए क्या होता है पूरा सहिहार रही है, ठीक है। अब उसके साथ साथ देखिए क्या होता है बगल में देखिए क्या होता है कपड़ा बनाया जा रहा है। नीचे देखिए एकदम रूट का क्या होता है जूट का क्या होता है पूरा बंडल बना करके रखा हुआ है जिसका रस्सी उसी के रूप में यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखिए एक और मैडम जी है, देखिए क्या बना रही है, कपड़ा बना रही है। तो देखिए ये सब क्या होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो भी सब रॉ मटेरियल है तो जो भी काम हो रहा है इसमें सभी चीज़ क्या होता है, सभी चीज़ का खेती होता है, उसको मशीन में प्रिपेयर करके ये सब बनाया जाता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या। सबसे पहला जो यहां पर दिख रहा होगा कॉटन टेक्सटाइल, कपड़ा के बारे में हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कॉटन टेक्सटाइल के बारे में देखिए समझिए, जो सबसे पहला जो कॉटन इंडस्ट्री जो लगाया गया था मुंबई में लगाया गया था। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि मुंबई में सबसे पहला कॉटन इंडस्ट्री लगाया गया था 1854। याद रखिएगा 1854 में कपास का पहला कॉटन कपड़ा का क्या होता है पहला फैक्ट्री लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था। अब ये कहाँ पर था, जनरली जो था कहाँ पर बेस्ड था, महाराष्ट्र में था और गुजरात में था। महाराष्ट्र और गुजरात इस एरिया में लगाया गया था। अभी मैप में भी हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है लगाया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था, तो देखिए कारण समझिए। बिकॉज पहला कारण दिया गया है क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, काली मिट्टी बहुत पाया जाता है। और काली मिट्टी में ही क्या होता है, ब्लैक सॉइल में ही कॉटन का बहुत ही अच्छा खेती होता है। इस कारण से जो इंडस्ट्री लगाया गया था इधर ही लगाया गया था, पहला हो गया। दूसरा बात देखिए क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाने के पीछे एक और कारण ये बताया गया है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। अब देखिए क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट तो है ही, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ से क्या होता है, तुरंत क्या होता है, आप अगर मैप में देखिएगा, यहाँ देखिए मैप दिखाया गया है, तो वहाँ से देखिए गुजरात और उसके जस्ट नीचे देखिए महाराष्ट्र। अब यहाँ देखिए इसके जस्ट बगल में क्या है, समुद्र है। तो समुद्र से आसानी से क्या होता है, जहाज पर लोड कर देगा और बोल देगा कि जाओ बाबू पहुँचा देना, यानी कि आसानी से ये पहुँचाया जा सकता है, कोई भी मटेरियल को पहुँचाया जा सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री को लगाया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, लेबर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एंड जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा पाया जाता है तो उसका लेबर भी वहीं पर पाया जाएगा। नहीं तो लगा दीजिएगा आप ये सब क्या होता है, कॉटन सब इंडस्ट्री लगा दीजिएगा कहाँ पर, बिहार में, पूरा बर्बाद कर देगा। ना लेबर वैसा मिलेगा, पता चलेगा कि कपड़ा बनाने गए थे, ठीक है, कपड़ा वाला अब कालीन जैसा मोटा दम मोटका कपड़ा वाला बना देगा, तो क्या कौन खरीदेगा। इसलिए क्या होता है, स्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है, तो वहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसा मौसम चाहिए होता है तो गुजरात और महाराष्ट्र का बहुत ही अच्छा वहाँ पर मौसम पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अनुसार से जैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही अच्छा पाया जाता है। इस कारण से गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्री लगाया गया। अब आप देखिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को ही चुना गया, मतलब उधर ही सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री है, ऐसा क्यों। तो आप आसानी से देखिए पॉइंट लिख सकते हैं, 4 पॉइंट दिया गया है, आसानी से लिख दीजिएगा, आपको अच्छे से अच्छे पूरा अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब ये कॉटन जो रहता है कहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा देश में बेचते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो दिया है जापान है, ठीक है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। कहने का मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में कहते हैं यूरोप का पूर्वोत्तर देश, ठीक है। जैसे कौन सा आएगा, इंग्लैंड होगा, डच होगा, ठीक है, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब होगा। अब ये सब तो हो ही गया है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अगर कॉटन इंडस्ट्री को देखा जाए तो 3 प्रकार का इंडस्ट्री भारत में देखने को मिलता है। कौन कौन सा इंडस्ट्री है, तो इसके बारे में देखिए। तीनों जो इंडस्ट्री देखिए लिखा हुआ है, पहला जो है हैंडलूम इंडस्ट्री। अब बोलिएगा हैंडलूम क्या होता है, तो बताएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। दूसरा क्या है, पावरलूम। तीसरा होता है मिल्स। हैंडलूम सीधा से देखिए, लूम का मतलब मशीन सा हो गया, ठीक है, हाथ से जो चलाया जाएगा, हाथ से जब कपड़ा बनाया जाएगा उसी को कहा जाता है हैंडलूम।
दूसरा होता है पावर लूम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाएगा। और तीसरा होता है मिल्स। मिल्स में क्या होता है, पूरा काम कौन करेगा, इंडस्ट्री में ही होगा, मतलब फैक्ट्री में मशीन काम करेगा, उसी को कहा जाता है मिल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखिए कौन कौन सा काम होता है, तो इसके बारे में देखिए। पहला फोटो में देखिए देखे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है, मैडम जी जो सहियार रही हैं, ठीक है, कॉटन एकदम पूरा अच्छा सहियारा जाता है। तो देखिए सबसे पहला हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, धागा बनाया जाता है, उसके बाद बुनाई किया जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी में देखिए क्या क्या लिखा हुआ, सबसे पहला जो होता है हम गिनिंग किया जाता है, क्या कहता है, गिनिंग किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग किया जाता है, उसके बाद वीविंग किया जाता है, उसके बाद डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग, पैकेजिंग, उसके बाद बेच करके पहन करके फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं। नहीं समझ में? देखिए गिनिंग क्या कहता है, देखिए क्या होता है, कॉटन को निकाला जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, कॉटन को निकाला जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, स्पिनिंग, मतलब धागा बनाया जाएगा, ठीक है। पूरा जब धागा बना दिया जाएगा तो उसको क्या कहता है, बुना जाता है, कपड़ा बुना जाता है, ठीक है। जब बुना जाएगा तो उसको क्या होता है, एकदम पूरा सिर्फ कॉटन तो सफ़ेद रंग करना है, सबको सफ़ेद तो पसंद नहीं है, ठीक है। तो कॉटन जब सफ़ेद रहता है उसको एकदम पूरा रंग बिरंगा सुंदर डिजाइन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिजाइनिंग किया जाता है, उसके बाद कपड़ा को अच्छे से सिल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पैकेजिंग किया जाता है, उसके बाद मार्केट में जाया जाता है, उसके बाद आराम से आप लोग जाकर के शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कपड़ा का ये पूरा जर्नी। अगर देखा जाए कि समस्या कॉटन इंडस्ट्री से भारत में, अगर देखा जाए कि भारत में कॉटन इंडस्ट्रीज की क्या क्या समस्या है, तो यहाँ पर देखिए इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है कि चैलेंजेस टू कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कि भारत में आखिर क्या ऐसा समस्या, कॉटन इंडस्ट्री के लिए क्या समस्या है। तो देखिए सबसे पहला, अगर आपका अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि What are the challenges of cotton textile industry in India? क्वेश्चन ये है, तो आप इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पूरा पॉइंट वाइज देखिए एकदम किया हुआ है, आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। बस एक बार ध्यान से देखिए, देखिए क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। भारत में अच्छा क्वालिटी का कॉटन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अच्छा क्वालिटी का कपड़ा नहीं बन पाता है। सिंपल सा लॉजिक ये हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कॉटन ग्रोइंग एरिया जो है, कॉटन जहाँ जो एरिया में कॉटन का खेती होता है, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो खेतिया वाला ज़मीन जो था ना, पाकिस्तान में चल गया था ज़्यादा। अब पाकिस्तान क्या हो गया, खेती वाला ज़मीन चला गया, तो भारत में कुछ ही ज़मीन रहा जहाँ पर क्या होता है, कम थोड़ा कॉटन का खेती होता है। जबकि क्या होता है बकलोल पाकिस्तान वाला में क्या है कि क्या होता है, ज़मीन उमीन सारा कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उन लोग खेती करके अच्छा से फैक्ट्री नहीं लगा पाया है, थोड़ा बहुत है लेकिन बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। तो देखिए ये है। दूसरा क्या होता है, भारत में जो मशीन है पुराना मशीन है, पूरा पुराना मशीन चल रहा है, अभी तक नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन नहीं यूज किया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, भारत में एक बहुत ही बड़ा समस्या है बिजली का समस्या। यहाँ पर क्या होता है, मतलब 24 आवर जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है इंडस्ट्री को, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, लेबर भी कोढ़िया रहता है भारत में। कैसे, देखिए क्या होता है, यहाँ पर का जो आउटपुट जो होता है, ठीक है, लेबर के द्वारा अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। जबकि दूसरे देश में क्या होता है, जितने लोग काम करते हैं तो परफेक्टली और जितना देर काम करेंगे अच्छे से काम करेंगे, लेकिन भारत में क्या होता है वो ऐसा नहीं होता। आप भी देखते होंगे जो घर में आपके काम करने के लिए क्या होता है, कभी घर बनाते समय या तो कहीं भी कुछ काम करते हुए देखते होंगे, तो क्या होता है 5 मिनट तो खाली खैनिया मिलते में रह जाएगा, ठीक है, देखते हुए, मतलब इस टाइप से तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जर्व करके देखिएगा, ठीक है, कि ऐसा होता है भारत में जनरली इस प्रकार से होता है। सभी का बात नहीं किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर लोगों का ऐसा समस्या आता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बात किया जाए तो दूसरे देशों के साथ बहुत ही टफ कंपटीशन मिलता है। तो जब टफ कंपटीशन मिलेगा तो मार्केट में रहने के लिए उस लेवल का भी आप प्रोडक्ट लाएगा, तब तो मार्केट में रह पाएगा ना। तो इसी कारण से क्या होता है, भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा समस्या है। तो अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, तो आप ये सारा पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। सभी पॉइंट जो भी बताया गया है आप उसको समझ पाए होंगे। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि इसके अगले पार्ट में क्या है, आप उसको मिस मत कीजिएगा। पूरे चैप्टर को आप जरूर देखिएगा, आपको इस चैप्टर से जुड़ा कोई भी समस्या नहीं रहेगा। तब तक के लिए आगे मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जो कि आने वाला जो अगला पार्ट जो अपलोड किया जाएगा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।